राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए गोचर वास्तव में एक बहुत बड़ा उलटफेर कुंभ राशि वालों के लिए लेके आ रहा है। मुझे नहीं पता दोस्त कि आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, कुंभ राशि वालों या कुंभ लग्न वालों या एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों, लेकिन ये बताना जरूरी है कि अभी मैं मुख्य 5 मुद्दों में आपको यह समझा दूंगा कि वास्तव में ये जो राहु की ट्रांजिट है 2026, ये कुंभ राशि वालों के लिए क्या बड़ा चीज लेके आ रही है, क्या बड़ी घटनाक्रम होने वाली है, इसका आपके जिंदगी पे चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे संतान हो, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और इसको समझने के लिए दोस्त आपने सबसे पहले राहु के स्वभाव को, राहु के इफेक्ट को समझना होगा, राहु के नैसर्गिक गुण को समझना होगा कि राहु कौन है और राहु क्या कर सकता है। तदुपरांत आपको राहु किस भाव में है, उस भाव के प्रभाव को समझना पड़ेगा, जो वास्तव में कुंभ राशि वालों को एक विशेष इफेक्ट देने वाला है। तदुपरांत जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है धनिष्ठा नक्षत्र का नेचर, धनिष्ठा नक्षत्र के इष्टदेव, धनिष्ठा नक्षत्र का चिन्ह। ये सब कुछ जान करके आपको समझ आ जाएगी कि राहु, इसके भाव धनिष्ठा, ये इनका क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों के जिंदगी पे पड़ेगा। लेकिन ये अभी भी अधूरा है। इसके लिए आपको जो चौथी इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो है धनिष्ठा के चरण, और धनिष्ठा के 4 चरणों में राहु कब कब कहां कहां गोचर करेंगे। ये वास्तव में कुल 8 महीने का वक्त होगा, जो 2 अगस्त से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए तो होगा, लेकिन ये 8 महीने 8 दिनों का टाइम फ्रेम होगा और हर चारों चरण में 2-2 महीने 2 दिन का वक्त राहुदेव गुजारेंगे, जिसका बहुत ही वाइब्रेंट इफेक्ट कुंभ राशि वालों के ऊपर में छोड़ने जा रहे हैं राहुदेव। तो ध्यान से सुनते रहिए इसे, और अगर इसको सुन करके आपके मन में कहीं विचलन आ जाए या आपको बहुत ही हर्ष हो जाए तो दोनों से बचने की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आप 2-4 ना हो, इसके लिए हमारा 5वां पॉइंट है, दैट इज रेमेडीज, जो आपको किसी भी तरह के कष्ट से इस राहु के गोचर से बचा के निकाल देगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्त, राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 कुंभ राशि को अच्छे से समझने के लिए आपने सबसे पहले राहुदेव के नैसर्गिक गुण को समझना पड़ेगा। और आपको पता है कि राहुदेव स्वरभानु नाम के एक राक्षस, जिसने कि समुद्र मंथन के दरमियान अमृत पान कर लिया था, को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। क्योंकि अमृत पी चुके थे, इसलिए ये दोनों अलग अलग 2 राक्षसों में परिवर्तित हो गए। एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु पड़ा। लेकिन ये तो वैदिक ज्योतिष की बात हुई। आप अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो साइंस भी मानता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इफेक्ट को, जहां से ऊर्जा एक तरफ से दूसरे तरफ प्रवाहित होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति को, हर जीव को प्रभावित करता है। और ऐसे में जो राहु देव का नैसर्गिक गुण होता है वो लाव लाव का सेंस होता है, विश फुलफिलमेंट होती है और विश की एम्प्लीफिकेशन होती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु देव अच्छे हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति यथाशीघ्र हो जाएगी, और अगर खराब होंगे तो आपकी शिकायत हमेशा बनी रहेगी, मुझे ये नहीं मिलता, मुझे वो नहीं मिलता, मैं तो कितना भी कर लूं फिर भी ये नहीं प्राप्त होता, मुझे तो अपने बच्चों से भी कष्ट झेलना पड़ता है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे तरह के कष्ट आपने देखे होंगे। ये सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आपको पता चल जाए कि फिर आपके जन्म पत्रिका में राहुदेव खराब है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में वो आपके जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं। अगर आपको याद हो तो यहां लिखिए, और याद रखिए कि मैंने इसके लिए बहुत विस्तार से राहु के ऊपर अलग अलग भावों में कि कौन से भाव में होंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा के ऊपर बृहद वीडियो बना रखी है। जरूर से देख लीजिए और उसमें बताए गए उपाय को कीजिए। आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट
आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत अब अगर राहु की खासियत की बात कर लें तो आपने ये याद रखना चाहिए कि राहु मद्यपान से एग्रेसिव हो जाते हैं और ये अजीब छलिया ग्रह हैं, वास्तव में पॉलिटिक्स के लॉर्ड हैं। राहु के अच्छे हुए बिना कोई आदमी पॉलिटिक्स में जा ही नहीं सकता और गया तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? कारण अभी 1 साल से इस तरह की प्रवृत्ति आपके दिमाग में चल रही है, जहां कहीं या तो मदिरा आपको खींचने लगेगा या कभी पॉलिटिक्स में बहुत रस आने लगेगा, चाहे पेपर में ही क्यों ना डूब जाएं आप, अगर वास्तविक MP MLA नहीं बन पाए तो। खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि राहु देव कौन से भाव में हैं। तो आप इसे याद रखें कि आपके लग्न भाव में विराजमान राहु देव आपकी सोच पे हावी हुए बैठे हैं। आजकल परिणाम ये है जो मैंने अभी कह दिया कि आपको कई दफा पॉलिटिक्स में बहुत रास आएगा। आप घर में, आप प्यार मोहब्बत में, आप जॉब में, यहां तक कि कई दफा धर्म कर्म में भी आप कहीं कहीं पॉलिटिक्स से दो चार हो जाएं तो कोई शक नहीं है। ये वक्त आपकी स्मार्टनेस, आपकी वाक्पटुता, आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए बड़ा अच्छा चल रहा है। ये वो वक्त है जब आपने जो कह दिया वो आगे वाला पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अभी आप हाँ बोलेंगे, अभी आप ना बोलेंगे, उसके सामने बोल देंगे और संग में ये भी बोल देंगे कि यार ये तो प्रोफेशनलिज्म है, मैंने तुम्हें कुछ गलत थोड़ी बताया है। तो आगे वाला ठिठक जाए और बोले कि हाँ बात तो आप सही बोल रहे हो। इस तरह की विवेचना आपकी इस राहु के बेसिस पे अभी की जा सकती है, बट उसमें अभी बहुत अंदर नहीं जाएंगे। फंडामेंटली ये समझ लें कि यहां बैठे राहु देव जो आपके लग्न को, आपके नवम भाव को, भाग्य भाव को और संग में आपके पंचम भाव प्यार मोहब्बत पुण्य और संतान को देख रहे हैं, आपकी विद्या बुद्धि पे कंट्रोल रखे हुए हैं, वो राहु देव अभी 5 दिसंबर से राशि परिवर्तन करके यहां से यहां चले जाएंगे। कारण कि नक्षत्र के 2 चरण घनिष्ठा के यहां पड़ते हैं और 2 चरण इसमें पड़ते हैं। मैं इसकी बात आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि घनिष्ठा नक्षत्र जो कि वास्तव में मंगल का नक्षत्र है, अदम्य ऊर्जा का कारक है, जिसके इष्ट देव अष्टवसु हैं, ये इसकी रक्षा करते हैं। और संग ही अगर आप गौर करके समझें तो इसका चिन्ह डमरू है, जो इस नक्षत्र को भगवान शिव से जोड़ता है। और याद रखें कि धनिष्ठा का मतलब ही धनिष्ठ होता है, अति धनी होता है, धनेश होता है, धनाढ्य होता है। हाँ, आप बोलेंगे कि अरे यार धन तो देखा नहीं अभी तक। ठीक है, नहीं देखा होगा, अब देख लीजिएगा, वो वक्त आ गया कुंभ राशि वालों, जब आपको बड़े विस्फोटक फॉर्म में धनिष्ठा की ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, जो कि मंगल की ऊर्जा है। ये वास्तव में एक अंगारक योग भी बना रहा है, लेकिन यहां आपको यह समझ लेना चाहिए कि अभी आपके बुद्धि में विलक्षण तीव्रता आ जाएगी। आप जैसा स्मार्ट कम मिलेगा अभी मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में आपने आपकी सोच पे अंकुश रखनी होगी, क्योंकि आपकी सोच इतनी ज्यादा विस्तृत हो गई है, इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई है कि कई दफा ये डाइवर्ट हो जाए तो कोई शक नहीं है। थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा संभालिए। अब मित्र, कुंभ राशि वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि धनिष्ठा के जो 4 चरण हैं, उसमें से प्रथम 2 चरण मकर राशि में गिरेंगे और तीसरे और चौथे चरण कुंभ राशि में गिरेंगे। यानी ऐसे मान लें 2 चरण यहां और 2 चरण यहां। अब ये समझें कि राहु देव और केतु देव सदैव उल्टे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, जबकि बाकी के सारे ग्रह ऐसे चलते हैं। परिणाम ये होगा कि राहु देव सर्वप्रथम धनिष्ठा नक्षत्र पद 4 में एंट्री लेंगे, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर धनिष्ठा नक्षत्र चरण 1 में जाएंगे और इस तरीके से राहु देव की ये ट्रांजिट सफल होएगी। यहां यह भी याद रखें कि सर्वप्रथम, चूंकि हर नक्षत्र चरण को 2-2 महीने का टाइम मिला है, तो 2 अगस्त से 4 अक्टूबर तक के लिए राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र के चरण चतुर्थ में यहां प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा मान के चलें। यह भी याद रखें कि धनिष्ठा नक्षत्र पद 4 मंगल देव के अत्यधिक प्रभाव में होता है। परिणाम यह होगा कि यहां की विस्फोटक ऊर्जा, जो कि वास्तव में एक अंगारक योग भी बनाएगी, अगर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया,
तो कई दफा लोग आपके गुस्से को देखेंगे, कई दफा आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा को चैनलाइज कर लिया तो आप बड़े बड़े कार्य कर गुजरेंगे इस दरमियान। फिर ये 2 महीने का टाइम आपके जिंदगी को एक नई गति देने वाला होगा, जो रॉकेट की गति होगी, मेरी ऐसी मान्यता है। और चूंकि ये घटनाक्रम आपके लग्न में घटित हो रहा है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी पे इसका बड़ा ही सापेक्ष प्रभाव देखने में आएगा। और ऐसा हो सकता है कि कई दफा आप पॉलिटिशियन होते होते एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट कर जाएं। थोड़ा सावधान रहिएगा। तदोपरांत धनिष्ठा नक्षत्र पद 3 में राहु देव का पदार्पण हो जाएगा, यानी थोड़ा और इधर बिल्कुल बॉर्डर की तरफ पहुंच जाएंगे राहु देव। परिणाम ये होगा कि ये जो नक्षत्र चरण है ये शुक्रदेव के गवर्नेंस में आती है, और शुक्रदेव जो कि लैविशनेस के, लग्जरी के, प्यार मोहब्बत के, स्त्रियों के सुगंध के मालिक हैं। इन सारे चीजों की प्राप्ति के लिए आपका दिमाग बहुत अधिक इच्छुक हो जाएगा, और ऐसे में आप लग्जरी व्हीकल्स में यात्रा करेंगे, लग्जरी चीजों की प्राप्ति करेंगे। अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, सोफा, इन सारी चीजों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये टाइम फ्रेम 6 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का है। तदोपरांत लगभग 6 दिसंबर से राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 में पदार्पण कर जाएंगे, यानी कि यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और ये टाइम फ्रेम बुध देव के गवर्नेंस में आ जाती है। ये याद रखें कि वो मित्र बंधु जो फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे, उनके लिए बहुत अच्छे बिजनेस की टेक ऑफ दिख रही है। वो मित्र बंधु जो विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। संग ही आपके पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन अथवा चीजों को छोड़ देने का मन, ये सब भी हो सकता है आपके ऊपर प्रभावी हो जाए। यहां ये याद रखिएगा कि बुधदेव कुंभ राशि वालों के पंचमेश अष्टमेश हैं, जो कि भोग के भी द्योतक हैं। ऐसे में हो सकता है आप लोगों के सानिध्य में आ जाएं, ऐसे में आपके रिलेशनशिप प्रगाढ़ हो जाएं, आप इंटीमेशंस में आ जाएं एक दूसरे के। इस तरह की सिचुएशंस भी बनेगी, और सैया सुख की प्राप्ति भी अवश्यंभावी है। हालांकि 1-2 नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इस प्लेसमेंट के, जिसमें कि आपकी निद्रा पे प्रॉब्लम दिख रही है, टेंशन दिख रही है। इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज ये आपको हॉस्पिटल तक के दर्शन करा दे तो कोई शक नहीं है। थोड़ा सावधान रहिए। तत्पश्चात अब मित्र राहु धनिष्ठा नक्षत्र 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर धनिष्ठा नक्षत्र पद 1 की बात की जाए, जिसका कालखंड होएगा 8 फरवरी से लेकर के पूरे 10 अप्रैल तक, और इस टाइम फ्रेम के लॉर्ड सूर्यदेव हैं। आपने ये याद रखना चाहिए कि कुंभ राशि वालों के सूर्यदेव सप्तमेश होते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप शादी ब्याह के इच्छुक थे तो लीजिए वो वक्त आ गया। कुंभ राशि वालों की, कुंभ लग्न वालों की, एक्वायरियस ज़ोडिएक साइन वालों की मैरिज श्योर शॉट हो गई, फिक्स हो गई एक तरीके से। और अगर ये घर से दूर है तो सफलता यथाशीघ्र मिलेगी। तदोपरांत ये जरूर याद रखेंगे कि ये टाइम फ्रेम अगर आप विदेशी लोगों से कांटेक्ट में आते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल से कांटेक्ट में आते हैं, तो इस वक्त में आपके व्यापार में एक जबरदस्त टेक ऑफ मिलेगा। आपको गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये सब कुछ भी अवश्यंभावी हो जाती है। बस जो आपने सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपने अननेसेसरी के खर्चों से, एक्स्ट्रा वैगेंट होने से बचने की जरूरत है। फिर भी दोस्त, अगर आपको राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 कुंभ राशि के तहत जितनी बातें मैंने बताई, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई रुकावट या कोई सडन प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ने लग जाए, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है भगवान शिव पे दुग्धाभिषेक करना और डमरू बजाना। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट रामबाण उपाय है वो है चिड़ियों को 7 अनाज, सतंजा बोलते हैं, मुट्ठी में भर के 7 बार सर के ऊपर से वार के दाने में डाल देना। आपके लिए जो तीसरा उपाय रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा नीलम। ये आप किसी भी शनिवार को धारण कर सकते हैं। मेरी बात को फिर से याद रखेंगे, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह कभी भी नहीं देता। ये अलग बात है कि आप आजकल कुंभ राशि शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, और ऐसे में
आपके साथ कई सारी दिक्कतें ऑलरेडी समाहित हैं और इसलिए आपने आपके स्वास्थ्य का ख्याल करना सर्वोपरि होगा। आपके दांत, आपके घुटने, आपकी इंप्रेशन, आपकी इमेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धन के संग ही केयर करने वाली चीजें हैं ये। और मैं मानता हूं कि मेरे बताए गए उपाय से आप इन सब तरह के प्रॉब्लम से भी कहीं ना कहीं बच जाएंगे। अदरवाइज आप मेरे उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और उसके इलाज भी बताए हैं। उन इलाजों को करें, उसका फायदा ले लें। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।